नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, देश के सिस्टम पर कुछ बात करना है। हम लोग लाइव पर भी हैं और इसका वीडियो भी जारी होगा। साथियों, इसको या देश की स्थिति जो है बहुत विकृत है। आपने पूरी तरीके से समझते हैं कि हर काम अपने सर्वाइवली के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी ऊंचाई के लिए, अपने हर कंपटीशन में तैयार रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा जिसके आप हकदार हैं वहाँ से आप दूर रहते हैं, क्योंकि देश में यह तमाम जातियों और धर्मों से, समुदायों से या भाषाओं से अलग अलग विभिन्नताओं में खड़ी है, जिसके कारण से उन विभिन्नताओं के कारण सबकी स्थिति अलग अलग बनी रहती है। कल हम सीतापुर में थे, अलीपुर, वहाँ पर जो बैठक हुई, वहाँ पर लोगों के इस चीज़ पूरी तरीके से समझ आया। वो पहले से एक काम कर रहे थे। तो साथियों, कैसे लोगों को एक साथ खड़ा किया जाए, कैसे बड़ी जनशक्ति बने जिससे इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था कायम हो। आज उस विकृतियों से व्यवस्था को लाने के लिए उसी को समान सामाजिक व्यवस्था का रूप दे रहे हैं। आज देश में तमाम आंदोलन, तमाम संघर्ष हो रहे हैं। कर्मचारियों सेक्टर के आंदोलन और कहीं वो नागरिकता को लेकर, कहीं किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन की स्थिति सबके लिए नहीं बन रही है। वो केवल जो आंदोलन हो रहा है वो लगता है कि सबके लिए हो रहा है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए सीमित रह जाता है या उन्हीं लोगों का फायदा होता है, जिसके कारण से आंदोलनों की गति धीमी रहती है। आज देश में किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इस देश के किसान नेताओं का ये मानना है कि सबके लिए नुकसानदेह है। जमीन से भी हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की जो स्थिति है उसे हमें समझना होगा कि वास्तव में ये बिल जो है किसानों के हित में है या उनके विरुद्ध है। फिर भी किसानों के हित में इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि बिल बनने के पहले, बिल संसद में पेश होने के पहले ही इस देश में उन पूंजीपतियों ने, अंबानी और अडानी ने गोडाउन पहले से बना लिए। इसका मतलब है इस साजिश के तहत इस देश में कार्यवाही हो रही है और देश में ये किसानों के विरुद्ध ही चक्र चल रहा है कि कोई भी पूंजीपति, खास तौर से भारत का, वो मानव के हित में नहीं हो सकता है। वो व्यक्तिगत हितों में काम करता है और हमें अगर मानव के हित में काम करना है तो सबको जोड़कर, जिस तरह से इस देश की सत्ता सबके जोड़कर सबके वोटों से बनती है, तो सरकार लगता है कि सबके लिए है, लेकिन सरकार बनने के बाद फिर से उन विकृतियों का बोलबाला हो जाता है
और विकृतियों के तहत वो अलग अलग खड़े हो जाते हैं, जिससे फिर से जाति और धर्म समुदाय के आधार पर कार्य होने लगता है और मानव विभेद पूरी तरीके से दिखाई देने लगता है। और यहाँ जात के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, जात के आधार पर उनकी हिंसा होती है, धर्म के आधार पर उनकी हिंसा होती है, धर्म के आधार पर उनके अधिकारों को रोका जाता है, उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है, उनको उस प्रतिनिधित्व से अलग किया जाता है कि देश के जो कार्य में वो आगे सहयोगी ना बन सके। आज जो देश में न्यायालय है या प्रशासन है या राजसत्ता है या मीडिया है, इन सब से वो किसी न किसी तरह से उन लोगों को रोकने का काम करते हैं। और अगर वो किसी तरह से पहुंचते भी हैं तो उनको इस तरह से उनके विरुद्ध या साजिश रची जाती है कि उनको अकेला कर दिया जाता है। वो दिखाई देते हैं जैसे वो नक्सली हों, जैसे आतंकवादी हों। इस तरह का स्थिति पैदा करने की कोशिश है और वो करते हैं। अभी गोरखपुर में गोरखधाम से जो है 11 मुस्लिम को बाहर किया गया है और उसमें कारण सुरक्षा का बताया गया है। तो अभी तक यह क्या असुरक्षित था? इसी सरकार में वहां असुरक्षा की स्थिति कैसे पैदा हो गई? तो अब इसमें यह सब इसलिए हो रहा है कि जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वो तो सहनशील स्थिति पैदा कर रहे हैं, सहनशीलता के कारण से। आज उसका विरोध नहीं हो रहा है, उसका विरोध पूरी तरीके से सामाजिक रूप से होगा। उनको उस सिस्टम से बाहर करने का, उस जनशक्ति से बाहर करने का अगर विरोध होगा तो इस देश में उनमें भी उस जनशक्ति में आने के लिए सबके प्यार मोहब्बत आएगा या अपनी तरफ आकर्षण करने का एक भाव पैदा होगा, जिसके कारण से इस विकृतियों को रोका जा सकता है। जिसे वही प्रतिनिधित्व भागीदारी का सिद्धांत है, उसी को लड़ाई, उसी पर संघर्ष करना है। यही एक आंदोलन है। इसमें सभी को एक नेटवर्किंग सिस्टम से, चेन सिस्टम से मैन पावर को जोड़कर बड़ी जनशक्ति बनाना है और उनके तमाम समस्याओं को, उनके जीवन में जो समस्या पैदा की गई है, जो समस्या बनी है, उनको खत्म करने का रास्ता देना है और वो जनशक्ति से ही रास्ता मिल सकता है। आज गांव देहातों में या सेक्टर मोहल्लों में कैसे लोगों को ऐसा विश्वास दिया जाए, ऐसा एक किया जाए, तो उसमें एक शुरुआत उसके जीवन में उपयोगी जो संसाधन हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको कैसे उनके तक पहुंचाया जाए, कैसे आसानी से उनको प्राप्त हो और वो भी अच्छा कि एक माध्यम बनाया जाए। तो वो गांव स्तर में जो मार्केटिंग सिस्टम का है, तो जो मेंबर्स से हैं, जो सदस्य हैं, उनको प्रतिनिधित्व के आधार पर तैयार करके और उनको परिचय पत्र देकर जो कार्ड है उसको कार्ड के आधार पर उसकी बराबरी और उसकी इक्वलिटी को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि वो उससे अपने जीवन को संचालन के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो इस सिस्टम में जितना जो काम करेगा उसमें काउंटेबिलिटी होगी और उसको जो प्रासंगिक है वो भी उसे प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति के साथ काम का एक स्वरूप खड़ा हो जाएगा, जिससे लोग जो पैसे के आधार पर या बाहुबली के आधार पर या दूसरे के हक को छीनकर जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनका स्तर खत्म हो जाएगा और फिर काम के आधार पर बढ़ेंगे। तो इस देश की राजसत्ता जो है वो वही लोग पहुंचेंगे जो समाज में काम कर रहे हैं, जो समाज में काम करना चाहते हैं, जो समाज में काम करेंगे वही आगे बढ़ेंगे।
वो ही भागीदारी सिद्धांत है। आज देश में चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, न्यायपालिका में भी जब वो सही लोग राजसत्ता में जाएंगे, तब जब न्यायपालिका में जाएंगे तो फिर वो भी वही लोग जाएंगे जिनका उसमें जानकारी होगी, या जो उसमें कंपटीशन में जो आएंगे, जो प्रतिस्पर्धा में आएंगे, तो वो लोग जाएंगे। तो वो जब जाएंगे तो हर समुदाय से प्रतिनिधित्व होगा, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो फार्मूला है। तो इसको, लेकिन हमें प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है, प्रतिस्पर्धा को नहीं खत्म करना है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, इसको बनाए रखना है कि जिससे अयोग्यता ना आए, जिससे जो कार्य की शिथिलता ना बढ़े, और जो परफेक्ट होगा जिस काम में उसी को आगे मौका मिलेगा। तो इस सिस्टम से आज देश में निजीकरण को लाकर हर स्तर पर काम को रोकने का काम किया गया है। वो इसलिए कि इस देश में जो कमजोर है, जो मजलूम है, उनको बाहर रखने के लिए किया गया है। आज जो प्राइवेटीकरण है, जो निजीकरण का जो सिद्ध है, तो जो पूंजीपतियों के हाथ में होगा तो वो मनमानी ढंग से लोगों का चयन करेंगे, उनसे काम लेंगे और फिर विशेष लोगों को छोड़ दिया करेंगे, अर्थात अपने गुलाम को ही जन्म देंगे, गुलामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जो उनकी जी हाँ करेंगे। लेकिन यहाँ का लोकतंत्र इस तरह से सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसको बनाए रखने के लिए हम उन तमाम लोगों से, उन साथियों से जो काम कर रहे हैं कि आप सिस्टम से काम करें तो आप हर स्तर को प्राप्त करेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आप जितनी मेहनत करते हो उससे कई गुना आपको उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि ये सिस्टम अगर नहीं रखेंगे तो फिर आप केवल काम करते रहेंगे लेकिन वहां पहुंचेंगे नहीं। जैसे अभी जो हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा जो सचिव का जो नियुक्ति हो रही है, जिनका बिना कंपटीशन के, तो इसी तरह से हर जगह यही काम शुरू हो जाएगा। फिर ये देश में राजशाही स्थिति पैदा हो जाएगी। आज राजशाही तो नहीं है, लेकिन राजशाही की तरह काम हो रहा है, उसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। आप जो अपने को बेचते हो, तो अपने को बेचने का मतलब अगर अपने मूल्य के आधार पर अगर अपना आकलन करोगे, तब भी वही आदमी जाएगा जो आदमी उसका हकदार है। सब नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मूल्य के तरह आकलन होगा तो इसका मतलब है कि कोई आपको गलत तरीका का व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, कोई व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आपको जो आपके कार्य के आधार पर वो मिलना शुरू होगा। तो इस देश में सबको रोजगार से शामिल किया जा सकता है और किया जाएगा। भागीदारी सिद्धांत में अगर आएंगे तो सबको रोजगार में शामिल होने का मौका मिलेगा। और वृद्ध विकलांग विधवा को 10,000 रुपये पेंशन का अनिवार्य है, ये किया जाना है। ये सरकार को, जो सरकार में आएगी उसको करना है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपने मानक बनाया है। अगर प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि में हर व्यक्ति को, भूमिहीन किसान को 3.25 एकड़ भूमि उपलब्ध करानी है। और यदि जमीन नहीं है गांव पंचायत में, नदी नाला तालाब जो भी हो सरकारी भूमि, तो उसमें उसका हिस्सा देने के लिए उसका जो मूल्य के आधार पर उसका स्थिति पैदा करके उसको देने का काम करें, जिससे कि वो हिस्सेदार बन सके। क्योंकि तभी इसके बाद जो बचेगी वही सरकारी भूमि होगी। तो ये जो सिस्टम है, इसको अगर हम अपना लेंगे तो फिर इस देश में वो जो बड़ा पूंजीपति है, वो जो भ्रष्टाचार है, वो जो माफिया है, वो खत्म हो जाएगा। उनको यहां कोई स्थान नहीं मिलेगा। उनको स्थान तो वही मिलेगा या पागल खाना है, या फिर जेल है, या फिर विकृत मानसिकता
विकृत सामाजिक व्यवस्था के तहत नस्ते नाबूद होने की स्थिति मिलेगी। और ये कोई दूसरा नहीं आएगा जिनके साथ अभी तक ये अन्याय अत्याचार होता रहा। अगर उनकी जनशक्ति बढ़ेगी, बन जाएगी, तो ये फिर इससे कोई रोक नहीं सकता है। ये तो फिर होगा ही, या तो फिर वो माफी मांगकर उनसे समझौता करेंगे, तभी वो इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, तभी इस देश में आसानी से एक प्रेम भाव के साथ रह सकते हैं, रहने का अधिकार मिलेगा। अन्यथा फिर उनकी स्थिति खराब होगी। तो ये जब स्थिति तब होगी जब हम लोग उस स्थिति को समझें, और इसे हमें लोगों को समझना होगा। और इसमें सभी लोकतंत्र के तहत, लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का हिस्सा है। आज वन वोट वन मैन वैल्यू का है, बराबरी का मामला है, वोट के आधार पर जो उसका गणना की जा रही है। तो फिर वो जो सरकार बनती है, तो सरकार जब सबके वोट से बनती है, जब सभी का प्रतिनिधित्व है, तो फिर सभी के लिए जो वहां से कानून निर्मित होता है, जो उस कानून को लागू किया जाता है, तो वो भी सभी के साथ एक सा होना चाहिए, बिना भेदभाव के। लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग होता है, उस लोकतंत्र की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए आपको नीचे स्तर में लोकतंत्र पैदा करना होगा। लोकतंत्र इन कंपनियों में पैदा करना होगा। उन्हें जो बड़ी बड़ी तमाम फैक्ट्री और ये सब बनी है, उसमें से कम करना होगा। उसमें लोकतंत्र की व्यवस्था लाना होगा। कोऑपरेटिव सिस्टम जिसे कहते हो, वो लाना होगा। क्योंकि इस देश जब सबका है तो सबके आधार पर चलेगा और हर स्तर को चलाना होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का हिस्सा बनिए। आप अपने अधिकार के लिए आगे बढ़िए। जब आप अपने अधिकार के लिए आंदोलन रहित होंगे, आंदोलन युक्त होंगे, तो फिर आपको उसका हर स्तर पर आप अपना हिस्सा पाएंगे। आप हिस्सेदार हैं, आप इस देश में हिस्सेदार के रूप में हैं। यह देश सबका है, किसी एक समुदाय का, एक व्यक्ति का नहीं है। इसलिए आओ हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब की उस बात को कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, इस बात को आपको समझना होगा, आपको लाना होगा। तभी आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं। उनको लेने के लिए आपको ही आगे आना होगा। जय भीम, जय भारत।